आज 10 मुहर्रम किस चीज़ का दर्स देता है हमें। मुहर्रम का महीना जब भी आता है तो इसको गम का महीना समझा जाता है, सोचने का महीना, अपने आप से मिलने का महीना। मगर इस महीने में भी कोई ना कोई रिश्तेदार ऐसा ज़रूर मिल जाता है और हमें वो ऐसे अल्फाज कह देता है कि माशाल्लाह बच्चा नहीं हुआ, नौकरी का क्या बना, इतनी मोटी हो गई हो, और तुम हज़रत इमाम हुसैन का गम दिल में लिए ये ताने भी पी जाती हो। आज मैं तुम्हारे साथ बैठकर ये बात करना चाहती हूँ कि इस मुक़द्दस महीने में अपना दिल इन ऐसे रिश्तेदारों की बातों से कैसे बचाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सना फैसल और आप देख रहे हैं सना फैसल व्लॉग्स। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज का दिन 10 मुहर्रम का बहुत ही गम वाला दिन है। आज की वीडियो में मेरे बनाने का मकसद भी सिर्फ यही है, उन सब बहनों के लिए जो मुहर्रम में बाहर से पुरसकून दिखते हैं मगर अंदर से रिश्तेदारों की बातों का बोझ भी उठाती हैं। आज हम बात करेंगे मुहर्रम हमें क्या सिखाता है, रिश्तेदारों की बातें क्यों लगती हैं, और 6 घरेलू तरीके दिल बचाने के। पूरी वीडियो देखना, क्योंकि आखिर में एक बात कहूँगी जो शायद आज तक किसी ने भी आपको नहीं कही होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलते हैं अपने आज की टॉपिक की तरफ। मुहर्रम हमें क्या सिखाता है। पहले बात करते हैं कि ये महीने में असल हुआ क्या। हज़रत इमाम हुसैन करबला में खड़े थे, तन्हा 72 साथी, एक तरफ हज़ारों का लश्कर। क्या उनको तकलीफ़ नहीं हुई होगी? क्या उन्होंने दुख नहीं सहा होगा? उनको भी तकलीफ़ हुई, उन्होंने भी दुख सहा, मगर उन्होंने जुल्म सहा, मगर अपना दिल नहीं तोड़ा, अपना यकीन नहीं तोड़ा, अपनी पहचान नहीं तोड़ी। तो मेरी प्यारी बहनों, जब रिश्तेदार कोई बात कहे, याद करना करबला का वो सब्र, और सोचना जब वहाँ इतना सहा गया तो ये बात भी गुजर जाएगी। इन बातों की जो मुहर्रम की इज्तिमात में या घर में मिलने जुलने पर रिश्तेदार कह जाते हैं और हम मुस्कुरा कर रह जाते हैं उनकी बातों से। वो बातें कौन सी होती हैं कि माशाल्लाह शादी को 3 साल हो गए, बच्चा क्यों नहीं हुआ। भाई बच्चा क्यों नहीं हुआ, आपको इससे क्या, दुआ करो अल्लाह रहम करे। ये बात इज्तिमा से निकल कर घर आते आते जिस इंसान से की जाती है उसका दिल खून के आंसू बन जाता है, मगर वो रिश्तेदार अगले इज्तिमा में फिर मुस्कुरा कर रहा होता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या कर रहे हो आजकल, हमारे फलां का तो बहुत अच्छा चल रहा है, तुम्हारा क्या बना। मुहर्रम का महीना है, हम गम में हैं और ये मुआवजा कर रहे हैं। भाई हम भी ठीक हैं, बस तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझा। बात नंबर 3, लिबास वाली बात। मुहर्रम में भी इतने रंगीन कपड़े, पहले लोग कितना ख्याल करते थे, अब किसी को परवाह ही नहीं है। और तुम जो काले कपड़ों में थी, गम में थी, उन्होंने ये कहकर गम और बढ़ा दिया। बात नंबर 4, मुआवजे वाली। तुम्हारी बहन तो हर इज्तिमा में आती है, तुम कहाँ रहती हो। बहनों, हर इंसान की ज़िंदगी दूसरे इंसान से अलग है, हर इंसान के हालात दूसरे इंसान से अलग हैं, मगर रिश्तेदारों को ये बात कौन समझाए, उनको ये बात समझ ही नहीं आती। बात नंबर 5, घर वाली बात है। ये तो अभी तक किराए के घर में हो, अपना घर कब लाओगे। मुहर्रम में जब हम हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी याद कर रहे होते हैं तब भी ये सवाल, भाई उन्होंने सर कुर्बान किया, हम घर के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा लोग क्यों करते हैं। एक मेरी बहनों, एक बात समझ लो, बिल्कुल सीधी है। मेरी अम्मी कहती हैं कि खाली बर्तन ज़्यादा आवाज़ देता है। जो अंदर से खाली हो ना, अपनी ज़िंदगी से खुश ना हो, वो दूसरों की ज़िंदगी में झांकते हैं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में उनके कुछ होता ही नहीं। जो इंसान मुतमईन हो, अपनी खुशियों में मसरूफ़ हो, वो कभी नहीं पूछता तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं हुआ। और मुहर्रम में ऐसी कोई भी बात नहीं करते वो लोग। जब हज़रत इमाम हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान किया सिर्फ इसलिए कि हक़ की आवाज़ बुलंद रहे, तो सोचो क्या वो लोगों की बातों से डरे नहीं, क्योंकि उन्हें पता था मेरी पहचान किसी की ज़ुबान से नहीं, मेरे यकीन से है। अब आते हैं असल बात पर। 6 वो तरीके जो बिल्कुल घरेलू हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। तरीका नंबर 1, 3 सेकंड का ये फार्मूला है। जब कोई तकलीफ दा बात कहे फ़ौरन रिएक्ट मत करो, बस 3 सेकंड, 1, 2 और 3 सिर्फ मुस्कुरा कर कहो जी अल्लाह का शुक्र है। बस ये 3 सेकंड तुम्हारी इज्जत भी बचाते हैं और ख़ुद को भी, क्योंकि गुस्से में कहेगी बात रिश्तेदार भूल जाते हैं मगर रिश्ता याद रहता है। तरीका नंबर 2, बात को अंदर मत उतारो। ये बात मेरी नानी कहती थी, जो बात कान से आए कान से ही जाने दो, दिल तक मत पहुंचने दो। सोचो कोई तुम्हारे घर आए और कूड़ा फेंक कर चला जाए और तुम क्या करोगी, उठाकर बाहर फेंक दोगी ना। तो रिश्तेदार की बात भी कूड़ा है, उठाओ इसको और बाहर फेंक दो। अपने दिल का घर साफ रखो। तरीका नंबर 3, मुहर्रम वाला सबक याद करना है। बहनों, कोई ताना दे, कोई नीचा दिखाए, जब कोई मुवाजना करे, एक काम करो, आंखें बंद करो और एक लम्हे के लिए सोचो करबला में हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम सब कुछ देख कर भी खड़ी रही, टूटी नहीं। वो ताकत कहाँ से आई, उस यकीन से कि मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ। बहनों, तुम भी जानती हो तुम लोग कौन हो। किसी रिश्तेदार की ज़ुबान तुम्हारी पहचान नहीं बदल सकती। तरीका नंबर 4,
अपना सर्कल छोटा करो। ये बहुत सीधी सी बात है, जितना कम बताओगी उतना कम सुनोगी। नौकरी मिली सबको मत बताओ, घर लिया सबको मत बताओ, बच्चा हुआ पहले अल्लाह का शुक्र अदा करो, फिर सोचो किससे बताना है। अपनी खुशी उन लोगों को दिखाओ जो इससे खुश हो, जो चले, उन्हें क्यों मौका दो? जो जलते हैं उनको बताओ ही नहीं। और ये बात बहुत ज़रूरी है। तरीका नंबर 5, हद से प्यार से बनाओ। अगर कोई रिश्तेदार बार बार तकलीफ दे तो एक बार आहिस्ता से प्यार से मगर वाज़ेह अंदाज में कहो, आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, बस इतना। ना लड़ाई, ना रोना, ना धोना, बस एक जुमला प्यार से, मगर आंख में आंख डालकर। यकीन करो अगली बार वो सोचेंगे, पहले बोलेंगे नहीं। हाथ बनाना बेदबी नहीं है, अपनी इज्जत करना होता है। तरीका नंबर 6, मुहर्रम में खुद से मिलो। और आखिरी तरीका मैंने बोला था कि सबसे अहम है। मुहर्रम का महीना है, सिर्फ गम का महीना नहीं, ये महीना है अपने आप से मिलने का। उन 10 दिनों में रिश्तेदारों की बातों को एक तरफ रख दो और रोज़ रात को सोने से पहले इतना सोचो, आज मैंने क्या अच्छा किया, फलां ने क्या सोचा, बस मैंने आज क्या किया, बस तुम ये सोचो। और जब इंसान अपनी नज़र में अच्छा हो तो किसी और की नज़र ज़्यादा देर नहीं सताती। मेरी प्यारी बहनों, मुहर्रम का महीना हमें यही सिखाता है कि जुल्म सहना और खामोश रहना 2 अलग बातें हैं। हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम खामोश नहीं रही, उन्होंने आवाज़ उठाई, मगर सब्र के साथ, यकीन के साथ, अपनी पहचान के साथ। तुम भी रिश्तेदारों की बातें सहो, रिश्ता निभाओ, मगर अंदर से मत टूटो। मगर खुद को अपने मिटने मत दो, क्योंकि तुम वो नहीं हो जो किसी ने कहा, तुम वो जो अल्लाह ने बनाया। इस मुहर्रम का एक काम करना, किसी एक ऐसी बहन को ये वीडियो भेजना जो आज के रिश्तेदारों की बातों से थकी हुई है। शायद आज कोई दिल टूटने से बच जाए। और कमेंट में बताओ कौन सी आज सबसे ज़्यादा बात दिल को लगी। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और याद करो, या हुसैन हम ना भूलेंगे। अल्लाह हाफिज़।